इंडिया की इंग्लैंड दौरे की टीम सुना दी गई और टीम में श्रेयस अय्यर का कोई नामो निशान तक नहीं है। नया कैप्टन, नए प्लेयर्स और सरफराज खान तो ड्रॉप आउट भी हो गए। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टनसी की। टीम में नया कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया है और शुभमन गिल विल टेक दिस टीम फॉरवर्ड। सेलेक्टर्स वर वेरी क्लियर कि नए कैप्टन के लिए देख रहे हैं, यंग कैप्टन के लिए देख रहे हैं। दे वांटेड अ न्यू फेस एंड आई थिंक शुभमन गिल उनको एक बहुत सही चॉइस लगी, बिकॉज जो फीडबैक आ रहा है गुजरात टाइटंस के कैंप से भी और जो फीडबैक आ रहा है उनके कोलीग्स से भी, दैट शुभमन गिल इज एक्चुअली अ वेरी मेच्योर प्लेयर एंड ही इज समवन दैट ही कैन ब्रिंग द टीम फॉरवर्ड। ठीक है, सही भी है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ यंग प्लेयर तो आपके पास चॉइसेस शुभमन गिल और ऋषभ पंत में से थी। सो या शुभमन गिल को अगर आपने ये दिया है, सो आई थिंक इट्स अ राइट चॉइस। और जितने भी लोग शुभमन गिल के लिए क्रिटिकल हैं, मैं उनको बता दूं, जब विराट कोहली ने कप्तानी ली थी उनका भी एवरेज 30 से 32 के बीच में ही था एंड शुभमन गिल इज ऑल्सो बिटवीन द सेम एवरेज। गिव हिम टाइम एंड आई थिंक इंडियन क्रिकेट इज इन द गुड हैंड्स। दूसरा ऑप्शन उनके पास कप्तानी का था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को कप्तानी नहीं देने का सिंपल कारण है, फास्ट बॉलर, 5 मैच नहीं खेल पाएंगे इंग्लैंड में और इंडिया में जब बहुत सारे होम मैचेस भी होते हैं, ही वोंट बी एबल टू प्ले ऑल द टेस्ट मैचेस। सो फेयर इनफ, आप एक फुल टाइम कैप्टन के लिए देख रहे हो, फेयर इनफ। एंड जसप्रीत बुमराह विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप। आपको पता है हिज बॉलिंग इज वे इंपॉर्टेंट देन हिज कैप्टनसी। दिस इज व्हाट अजीत अगरकर हैज सेड एज वेल। बुमराह इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस एज अ प्लेयर। अगर आप पूरी इंडिया से पूछोगे उनको फिट जसप्रीत बुमराह चाहिए या कप्तान जसप्रीत बुमराह चाहिए, एवरीबडी विल से वी वांट अ फिट जसप्रीत बुमराह। तीसरा ऑप्शन था ऋषभ पंत। सी ऋषभ पंत के बारे में ये कि आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऋषभ पंत इज वे बेटर एज अ प्लेयर। ही इज अ गाय जिसको आप लीडरशिप ग्रुप में रखोगे, ही हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इनपुट्स ऑन द टेबल, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी परफॉर्मेंस तभी निखर के बाहर आएगी व्हेन ही इज प्लेइंग एज अ प्लेयर रादर देन थिंकिंग अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ एवरीवन एल्स। सो ठीक है, ऋषभ पंत को अपने लीडरशिप ग्रुप में रखा, वाइस कैप्टन। जब भी शुभमन इंजर्ड होंगे वगैरह, आप ऋषभ विल कैप्टन, बट या इट्स अ फेयर चॉइस। लीडरशिप ग्रुप, वाइस कैप्टन, ओके, गो फॉर इट। अब हम बात करते हैं टीम में नए पिक्स के बारे में। टीम में पहली बार टेस्ट टीम में पिक हो रहे हैं अर्शदीप सिंह एंड साई सुदर्शन। सी, अर्शदीप सिंह हर्षित राणा को रिप्लेस कर रहे हैं एंड आई थिंक इट्स अ राइट थिंग टू डू, बिकॉज आपको लेफ्ट आर्म टीम में चाहिए। यू वॉन्ट डाइवर्सिटी इन योर अटैक, क्योंकि आपके पास बुमराह है, आपके पास सिराज है, आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा हिट द डेक बॉलर है। सो आई थिंक हर्षदीप सिंह आएंगे, ही ब्रिंग्स दिस लेफ्ट आर्म कोटा विद हिम एंड आई थिंक आपको थोड़ी सी और फेवरेबल कंडीशंस मिल गई और अर्शदीप को स्विंग मिल गई, ही विल बी अ वेरी डेडली बॉलर। उन्होंने इंग्लैंड में एक सीजन काउंटी भी खेली है एंड ही हैज बीन क्वाइट हैंडी इन दोज कंडीशंस। सो आई थिंक सेलेक्टर्स मेड दिस मूव इन द राइट डायरेक्शन। फुल पॉइंट्स टू द सेलेक्टर्स ऑन दिस। एक और नया पिक है साई सुदर्शन। काफ़ी एक्सपेक्टेड कॉल था, सबको पता है कि साई सुदर्शन विल कम टू द इंडियन टीम। टेक्निकली बहुत साउंड है और जो लोग बोल रहे हैं कि उनको आईपीएल के बेसिस पे लिया गया, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि भाई ऐसी बात नहीं है। अगर आप वो इंडिया की इनिंग्स देखोगे जिसमें जो एमसीजी की ग्रीन विकेट पे साई सुदर्शन ने 100 बनाई थी ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट, जिसमें बोलेंड भी खेल रहे थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज अ वेरी स्पेशल नॉक। और उन्होंने इंग्लैंड में एक सीजन काउंटी भी खेला है। ठीक है, उनको थोड़ी बैटिंग विकेट्स मिली थी, बट ही हैज़ एक्सपीरियंस टू प्ले इन इंग्लैंड और उनका 40 का एवरेज है। अगेन आईपीएल की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अगर आईपीएल से उनकी टेक्निक की बात करो और टेम्परामेंट की बात करो, सो वी नो कि दिस गाय इज केपेबल ऑफ इट। और जैसे आपने यशस्वी जायसवाल को पिक किया था, उसी भरोसे से आपने साई सुदर्शन को पिक किया एंड आई थिंक ही विल पे यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। ही इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेयर और सबको दिखता है यार, सेलेक्टर्स, ऑडियंस, सबको दिखता है एंड या इट्स जस्ट नॉट अ आईपीएल बेबी। आप देखो, यू वेट एंड वॉच एंड दिस गाय विल प्रूव यू रॉन्ग। ऑल्सो देयर विल बी अ लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन, लाइक फॉर लाइक मैच बिटवीन साई सुदर्शन या फिर अभिमन्यु ईश्वरन, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि ईश्वरन को इंडिया ए के लिए कप्तान बना के भेजा है और साई सुदर्शन तीसरे मैच के लिए ज्वाइन करेंगे। अगर ईश्वरन उन 3 मैचेस में ही डज गुड इन इंग्लैंड, I believe he can even start ahead of साई सुदर्शन नंबर 3 वाले स्पॉट पे, बिकॉज नंबर 3 वाले स्पॉट पे आपको चाहिए टेक्निकली साउंड पुजारा जैसा बैटर, जो कि ईश्वरन भी हो सकते हैं। सो ईश्वरन ने इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं किया था एंड ही डिडंट गेट चांस टू प्ले फॉर द सीनियर टीम, बट अगर इस बार इंडिया ए के लिए ही डज गुड अहेड ऑफ द सीजन, आई थिंक ही विल बी ड्राफ्टेड इनटू द टीम, क्योंकि अभी सिर्फ 18 लड़कों का स्क्वाड दिया गया है। ईश्वरन इज पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, सो ही माइट इवन स्टार्ट इफ ही डज गुड फॉर द इंडिया। नाउ देयर आर सम कमबैक्स इन द टीम, शार्दुल ठाकुर और करुण नायर। मैन, व्हाट अ स्टोरी, दोनों के दोनों। करुण नायर
3000 दिन बाद, आफ्टर 3000 days, he's back in the Indian team. और the man writes on Twitter, "Dear cricket, give me one more chance." बंदा अपनी fate, अपनी destiny खुद लिखता है. He did really good in the Ranji season, very good in the Vijay Hazare season. आपको stats तो सब पता ही है यार, अगर आप उनका season follow कर रहे हो तो करुण नायर के बारे में everybody is talking about him. Selectors were very clear. विराट के जाने के बाद they were looking for someone more experienced. करुण नायर बेशक उन्होंने 3000 दिन पहले इंडिया के लिए मैच खेला था, but he still has played against England. काउंटी भी खेले हैं, काउंटी में इनफैक्ट उन्हें डबल 100 भी मारी है. हालांकि वो एक बैटिंग विकेट पे आई थी, बट अगेन इफ यू हैव एक्सपीरियंस प्लेइंग इन इंग्लैंड लास्ट ईयर, ही माइट इवन स्टार्ट इन द गेम्स अहेड ऑफ ध्रुव जुरैल एंड अहेड ऑफ ध्रुव जुरैल एक्चुअली. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच हिम प्ले दिस सीजन. शार्दुल ठाकुर, पहली बात तो शार्दुल ठाकुर को ओवरसीज टूर से बाहर निकालना ही बेवकूफ़ी थी. आपने बाहर निकाला, नो प्रॉब्लम. बंदे ने रणजी ट्रॉफी में फिर से प्रूव किया दैट व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. आई एम ग्लैड सेलेक्टर्स सॉ दैट एंड रिवॉर्डेड हिम. अगर इंग्लैंड में आप हमारी जीत देखोगे, वी प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन WTC फाइनल एंड वी प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड वेयर वी वन इन ओवल. बंदे की 350 थी. बंदा 15 से 20 ओवर डाल सकता है. एंड आई थिंक दिस इज द टाइम लेट्स स्टॉप कॉलिंग हिम लॉर्ड एंड जस्ट मैजिकल हैंड, बिकॉज दिस इज अ प्योर स्किल व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल. एक अच्छी बॉल के पीछे यू डोंट नो हाउ मेनी एग्जीक्यूशंस डज इट टेक. एक अच्छी इनिंग्स के पीछे वी डोंट नो हाउ मेनी प्रैक्टिस ही हैज, हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज पुट बिहाइंड द यार्ड. सो a lot of respect to Lord Shardul Thakur and I'm really looking forward to watch him play. ठीक है, अगर बंदे का अच्छा दिन हुआ, he can actually change the course of games with his innings or with his spell. See, कुछ लोगों के लिए सिलेक्शन अच्छा हुआ, कुछ लोगों के लिए सिलेक्शन has been harsh. सरफराज खान के लिए it has been a harsh selection. बंदे ने बैंगलोर में बहुत ही तगड़ी 150 मारी थी, उसके बाद पूरी सीरीज में उन्होंने कुछ नहीं किया. इनफैक्ट उनके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया अगर आप ऋषभ पंत को छोड़ दो तो. फिर ऑस्ट्रेलिया सीनियर टीम में उनको मौका नहीं मिलता है. बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि IPL नहीं खेल रहे हैं, अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं. ही हैज़ लॉस्ट 8 किलोज, बट या अनफेयर होने में उनको टीम में नहीं लिया गया. करुण नायर को उनसे पहले लिया गया एंड अगेन सेलेक्टर्स वर वेरी क्लियर, दे वर लुकिंग फॉर मोर एक्सपीरियंस क्योंकि विराट कोहली टीम से छोड़ के जा चुके हैं. WTC साइकिल में सरफराज खान आएंगे. मैं बता रहा हूँ आपको, इस साइकिल में हमारा होम सीरीज है, प्लेयर्स रोटेट होंगे एंड सरफराज खान will eventually come to the team. I hope उन्हें ये मैसेज पास किया गया कि hey Sarru, we haven't taken you in this tour, but अगला home tour you will play for number 5 or number 6 in India and keep doing the hard work and you will be in the contention for the team. But he's playing for the India by the way. India के लिए वो जा रहे हैं. मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी ड्रॉप नहीं हुए हैं. मोहम्मद शमी का फिटनेस क्लियरेंस नहीं हुआ है. अजीत अगरकर ने बोला है we wanted Shami but fitness the doctors have told us that Shami will not be able to give you 5 games and even actually उनके जो tests हैं he hasn't proven his full red ball match fitness yet. So fair enough, if you want to look at the right direction, I think it's the time Prasidh Krishna can come as a proper third bowling seamer for Indian team. And अगर आपको मियाँ को अगर rotate भी करना है, so Prasidh Krishna, it's the time. And what he's done in the IPL, or Prasidh Krishna, I have rated him very highly. Hit the deck bowler and very tall bowler. He give you bounce. आपने साउथ अफ्रीका में देखा हुआ उन्हें. So yeah, Prasidh Krishna, Arshdeep Singh, they will take the third bowler role. So I think we have seen Mohammad Shami in the red ball and ठीक है, उनको होम सीरीज में एक रिटायरमेंट मैच दे दो to the respect and to the services he has done for the Indian cricket. So thank you Shami. हर्षित राणा भी ड्रॉप हुए हैं टीम से. See, पेसर्स का ड्रॉप होना don't take it very seriously because eventually he will come back. आप हिट द डेक बॉलर 2 ही ले जा सकते हो. देखो मुकेश कुमार भी इस टीम में नहीं है, लेकिन हर्षित राणा he will come back eventually in the team. He's still in the top 5 pacers in that country, going right arm pacers going in the country by miles. हिट द डेक बॉलर हैं और कभी ना कभी टीम में वापस आ जाएंगे. सो आई वोंट वरी टू मच अबाउट दैट. एंड नाउ द एलिफेंट इन द रूम, श्रेयस अय्यर का क्या, व्हाट हैपेंड विद हिम? सी, बंदे ने अपनी वर्थ प्रूव नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्पेशली इन द रेड बॉल. छोटी बॉल के साथ जो उनकी प्रॉब्लम थी वो अभी तक चली आ रही है. जो इंग्लैंड में उनको लेके गए थे और मैकलम ड्रेसिंग रूम से इशारा करते कि छोटी बॉल डालो एंड ही गेट्स डिसमिस्ड. होम सीरीज में गेट्स चांस, डज नॉट डू अ लॉट ऑफ जस्टिस टू हिज टैलेंट. रणजी ट्रॉफी में रन बनाए हैं बेशक, बट उनके टू बी वेरी फ्रैंक उनके रन्स भी छोटी छोटी टीम के सामने आए हैं. आई वुड स्टिल से अगर श्रेयस अय्यर का एक अच्छा प्रॉपर रणजी ट्रॉफी सीजन आता है, और इस साल इनफैक्ट जब इंडिया इंग्लैंड खेलेगी, किसी काउंटी टीम के लिए साइन करो, साइन विद द काउंटी टीम, स्कोर सम रन्स इन इंडिया एंड प्रूव योर वर्थ दैट हे I am capable of playing red ball cricket as well, especially in the overseas conditions. But I agree with the selectors, he's not ready for the red ball team as of now. And maybe eventually his time will come, but it's not here. Right? See, probable 11 मैं आपको बता रहा हूँ. This is my 11. You can see on the screen. This is how 11 looks like. No surprises. I would say there will be match between Sai Sudarshan and Abhimanyu Easwaran. मेरे लिए अगर ईश्वरन on a condition कि ईश्वरन का इंडिया का टूर अच्छा जाता है, but उसके अलावा this is a very settled team. जस्ट वन थिंग टू नोट कि इस बार आपको इंग्लैंड बैटिंग विकेट्स देगी. देखो इंग्लैंड में 2 कंडीशंस होती हैं.
पिच कंडीशंस एंड ओवरहेड कंडीशंस. जब बादल वाली कंडीशंस आ जाती है, फेयर इनफ पेसर्स को मदद मिलती है, बट विकेट्स आपको प्रॉपर बैटिंग विकेट मिलने वाली है. इंग्लैंड में अच्छे बॉलर है नहीं अभी, फास्ट बॉलर्स. यू विल गेट बैटिंग विकेट्स एंड इवेंचुअली इंडिया के बैटर अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी गुड टूर फॉर इंडियन टीम टू लुक फॉरवर्ड टू. ऑलराइट गाइस, दिस इज द टीम. विराट, रोहित, अश्विन के बाद we have grown up with them. This is the first time we'll see Indian Test team traveling. What do you think of this Indian squad? What do you think of this Indian 11? Please comment in the video, like, share, and subscribe. And hey, I'm coming back to the long video. If you have any suggestions for me, I'll be very happy to take your feedback. And see you in the next one. Thank you.